हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने एसएससी जीडी की जीके सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली परीक्षाओं में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप एसएससी जीडी के फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट जरूर करें। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? सारंगी, सहनाई, गिटार या वीणा? बताएंगे सभी फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, आपका सही जवाब आ चुका है सारंगी। क्या होगा? सारंगी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए जानते हैं सारंगी के बारे में। यह एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख हिस्सा है। यह चमड़े से ढका हुआ एक लंबा खोखला लकड़ी का ढांचा है। इसमें 3 तार होते हैं जो एक धनुष से जुड़े होते हैं। धनुष बाण से बजाया जाता है। शकूर खान और पंडित राम नारायण दोनों प्रसिद्ध संगीतकार थे जो सारंगी बजाते थे, और एक तार वाला वाद्य यंत्र जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनस कॉर्ल पॉलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये आपको बताना है। 1954, 1950, 1956, 1958? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। और आपका आंसर आ चुका है 1954। बिल्कुल सही है, 1954। तो फ्रेंड्स, लिनस कॉल पॉर्निंग ये कौन है? एक अमेरिकी रासायनिक बायोकेमिस्ट, रासायनिक अभियंता, शांति कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षक थे। लिनस कार्ल पॉर्निंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 1200 से अधिक पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की जिनमें से लगभग 850 वैज्ञानिक विषयों से संबंधित थी। लिनस कार्ल पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और उन्हें रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर शोध के लिए भी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश का दसकठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य कौन सा नृत्य है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या उड़ीसा? बताएं सभी। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, ये जो दसकठिया है ये एक आदिवासी नृत्य शैली है, ठीक है, और जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई और इसे 2 पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य शैली चेहरे के भाव, हाथ के इशारों और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाती है। कलाकार जो है वो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और मृदंग, ढोल और बांसुरी जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। यह नृत्य शैली उड़िया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नजीब बनाम भारत संघ मामला डैश के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? कौन सा है बताना है आपको। अनुच्छेद 16, 21, 14 या 19? सभी फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर। अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, के ए नजीब बनाम भारत संघ आखिर ये क्या है? तो ये मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है, सभी को पता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या में अधिकारों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है, जैसे कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार और शीघ्रता परीक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लिवरवॉर्ट, फियोफाइसी? बताएंगे सभी क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल।
ठीक है, यह एक प्रकार का समुद्री शैवाल है जो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जैसे वर्ण की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से लाल रंग इसका होता है। तो ध्यान रखना है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। वे उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक और शाकाहारी समुद्री जानवरों के लिए भोजन स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाल शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन, दवा और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और आवर्त 17 में रखा गया है? सभी फ्रेंड्स बताएंगे क्या होगा, 8, 7 या 9 या 10? सभी फ्रेंड्स इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार किस 2 वर्ष में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं थे? तो ये आपके नहीं आए थे 2021-22 में, कोविड के टाइम पे, ठीक है। गणतंत्र दिवस ये भारत में हर साल 26 जनवरी को, और उस दिन आपको पता है कि मनाया जाता है 26 जनवरी को, जिस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है। और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक भव्य परेड द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं, भाग लेते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में कोई अतिथि नहीं आए, और जो आमतौर पर एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति होता है जो यहाँ पर आते हैं, जिसे सम्मानीय अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। तो बताना है क्या है समीकरण, एमपीवीटी, एमवीपीटी, क्या है? तो समीकरण है एमवीपीटी, बिल्कुल सही, एमवीपीटी। आइए जानते हैं इसके बारे में, फिशर का सिद्धांत क्या था। ये एक मौद्रिक सिद्धांत है, ठीक है, जो धन आपूर्ति, धन का वेग, मूल्य स्तर और आउटपुट के बीच संबंध की व्याख्या करता है। फिशर द्वारा दिया गया ये प्रसिद्ध समीकरण है एमवीपीटी, एमवी इक्वल टू पीटी, जहाँ एम का मतलब होता है धन की आपूर्ति, वी होता है धन का वेग, पी होता है मूल्य स्तर और टी होता है लेन देन का स्तर। समीकरण बताता है कि धन आपूर्ति यानी कि एम में वृद्धि से मूल्य स्तर यानी कि पी में वृद्धि होगी, यह मानते हुए धन का वेग वी और लेन देन का स्तर टी स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात के मुख्य रूप से जैसे विनिर्माण शामिल थी, इलेक्ट्रिकल, रसायन, हल्की मशीनरी, सूती और रेशमी कपड़ा। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर, सूती और रेशमी कपड़ा, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली क्या थी ये? इसके उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े जैसे उत्पाद शामिल थे। आधुनिक जो औद्योगिक व्यवस्था से पहले भारत में सूती और रेशमी कपड़े प्रमुख निर्यात थे। भारत में कपड़ा निर्माण का एक समृद्ध इतिहास रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़ों की उच्च मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो फ्रेंड्स बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। आइए जानते हैं कंचनजंगा के बारे में। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और पूर्वी हिमालय में विशेष रूप से भारत के नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पूर्वी हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें और एक बार सभी फ्रेंड्स लाइक शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्याचार पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या फिर कथक? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी।
तो फ्रेंड्स, गुरु बिपिन सिंह ये कौन थे? ये भारत के मणिपुर के एक प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक और शिक्षक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि देश और दुनिया भर में मणिपुरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई छात्रों को प्रशिक्षित किया और नृत्य शैली में प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना की। गुरु विपिन सिंह को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिसमें है नृत्याचार और संगीत नाटक अकेडमी और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के कानून मंत्री। बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर? भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया बतानी है। तो क्या होती है? विकृति गंधक, हाइड्रोजनीकरण, स्वतः ऑक्सीकरण, स्वतः अपचयन। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, इसका आंसर सभी फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती वर्मी भाषा है? उड़िया, त्रिपुरी, असमिया या फिर तुलु? बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, कमेंट कीजिए सभी। त्रिपुरी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरी क्या है? एक तिब्बती बर्मी भाषा है। ठीक है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तिब्बती बर्मी भाषाएं चीन तिब्बती भाषा परिवार की एक शाखा है और चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? कालिदास, अमर सिम्हा, शूद्रक या भाषा? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, कमेंट कीजिए शूद्रक। बेहतरीन। तो फ्रेंड्स, मृच्छकटिक के बारे में जानते हैं। ये एक संस्कृत नाटक है जिसे द लिटिल क्ले कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत में रहने वाले नाटककार शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, और यह नाटक एक रोमानी कॉमेडी है जो चारुदत्त नाम के एक गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना नामक वैश्या के प्रति उसके प्रेम की कहानी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है आपको। गलत कथन कौन सा है? हाँ जी, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कि तलछटी चट्टानें पानी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती हैं। बिल्कुल सही है। कायांतरित चट्टानें पृथ्वी की सतह का नीचे गहराई में उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के भारी दबाव के कारण बन सकती हैं। ये भी सही है। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से होता है। ये भी सही है। तो गलत पूछा है। गलत क्या है कि बेकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती हैं। ये गलत है। जो गलत है वही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, क्या है बेकाल चट्टानें? तो जो बेकाल चट्टानें होती हैं वास्तव में मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ना कि घोल से निकलने वाले घुले हुए पदार्थों से। तलछटी चट्टानें वास्तव में पानी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों में खुदाई और खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं? मोहम्मद अली, एम ए अंसार, खान अब्दुल गफ्फार खान, हसरत मोहानी? बताइए सभी, कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान।
तो फ्रेंड्स ये जो खान अब्दुल गफ्फार हैं, उन्हें बचा खान के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार 1929 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? राजस्थान, नई दिल्ली, गुजरात या केरल? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय खेल एक द्विवार्षिक बहुखेल आयोजन है जिसमें पूरे भारत में एथलीट भाग लेते हैं। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओओ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे देश के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक माना जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित किए गए। नई दिल्ली में केरल ने भी पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी? सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। और आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, आर्य समाज। तो फ्रेंड्स आर्य समाज के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना जो है वो बंबई में हुई। ठीक है। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसका उद्देश्य क्या है कि वेदों को सत्य के एकमात्र स्रोत के रूप में प्रचारित करना और सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को अस्वीकार करना। आर्य समाज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? निर्वाचित मुखिया, मनोनीत मुखिया, अधीनस्थ मुखिया या वंशानुगत? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, निर्वाचित मुखिया। निर्वाचित मुखिया। तो फ्रेंड्स निर्वाचित मुखिया क्या होता है? ये भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य एवं प्रमुख नागरिकों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और इसका चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका औपचारिक होती है और वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? शेरशाह सूरी, बाबर, सिकंदर लोदी या मेदिनी राय? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।